सबसे पहले गुमरू साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ, क्योंकि ये तजवीज़ लेके PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गई। अब जो ट्वीट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है, क्या यही मतन है 27वीं आनी तरमीम का कि इसके अलावा भी और कुछ है? और आर्टिकल 243 की तरफ से जो इख्तियार हैं सदर पाकिस्तान के, उसमें क्या तरमीम लाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल है इसमें वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क्याम। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी वो तो पार्टी सर ने क्लियर है ये ज़मीर गुमरो साहब, वो, उसके वो, ऊपर वो, वकीलों का भी, और जो दो धड़े हैं वकीलों के, वो उसके ऊपर कंसेंसस है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, उससे निकल आए। लेट्स कम टू आर्टिकल 243 एंड NFC अवार्ड। तो लेकिन उस ये सिर्फ एडिशनल पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 243 है, जैसे एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है वो ट्रांसफर है टू द फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरा इम्पोर्टेंट जो है वो NFC का है, जिसमें आर्टिकल 160 में सूबों को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जो है वो अगले जो भी NFC अवार्ड आएगा, उसमें जो नेक्स्ट आएगा उसमें उनके शेयर्स को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दी प्रोविंसेस आर कंसर्न, क्योंकि अभी भी प्रोविंसेस को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का 30% रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 19,000 गुमरो अरब है, साहब, क्या 14,000 आपकी पार्टी इस पे आमादा हो जाएगी? मेरे ख्याल में इस पे हमारी पार्टीज को जो है वो बेसिक रिजर्वेशंस हैं और बेसिक वो मुखालफत ही करेगी, क्योंकि NFC को ये सूबों को जो है पहली मर्तबा प्रोटेक्शन दिया गया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त सूबों को 80% जो है वो हिस्सा नहीं मिलता था, और सर, फेडरल वो गवर्नमेंट हिस्ट्री मुझे पता है। इस वक्त लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम लाई थी, ये आप लोगों का एक सर का ताज है। इट्स द ग्लोरी ऑफ द पॉलिटिशियंस इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। इससे आप क्या समझते हैं कि रिवर्सल होना, ये आपको लग रहा है रिवर्सल है ऑफ द 18th अमेंडमेंट, जो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि आप मुशावरत के बगैर ये सब कुछ कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो जो है वो 18th अमेंडमेंट की अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये तो कॉन्स्टेंटली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजिटेट करती सर, रही है। मैं एनएफसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से आगे एनएफसी निकलना में चाह रही हूँ सर। NFC पे आए और 243 पे एनएफसी आए जी। हाँ एनएफसी में सूबों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर क्लियर है। एज फार एज 243 कंसर्न, उसकी डिटेल्स जो है वो मुबहम है। उसमें ये है कि कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विल बी विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, एंड द सर्विसेज चीफ्स एंड द जॉइंट राइट चीफ ऑफ स्टाफ शैल बी अपॉइंटेड by the prime minister, by the president जी on the सर, वो advice of the हमने prime पढ़ा है। minister। तो आप उसमें ये तरमीम क्या चीज़ है। चाह रहे हैं? तो इसमें जो है वो सिविलियन बालादस्ती है ना, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, और सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली और सेनेट जो जी है वो सारे सरकारों का इलेक्टोरल कॉलेज है, जी। वो चुना जाता है, वो फेडरेशन की सिंबल होता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मेजर जो है वो कोई मुजवजा तरमीम नहीं आई है कि मेजर कोई होगी उसमें मुजवजा तरमीम जो मंजर आम पर आ जाए। ऑलराइट, अभी इसमें जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने ठीक है। इंदिया दिया है, क्योंकि सिविल बालादस्ती एस्टेब्लिश करती है। नंबर 2 जो है वो NFC वाली है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है। 18th अमेंडमेंट पर भी, NFC पर भी उसमें नहीं होगा। एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल, नहीं, आप एजुकेशन इस का पे नहीं सब्जेक्ट है वो मानेंगे सर। provincial। NFC कम करना हर सूबे के लिए, आप इस पे नहीं मानेंगे। यू आर अनलाइकली टू बेंड ऑन दिस, इज दैट करेक्ट? यस, ऑलराइट, यस, ऑलराइट यस। सर, लेट मी मूव फॉरवर्ड, आई विल कम बैक टू यू।